स्टॉक चार्ट्स को समझना है? चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। हर स्टॉक चार्ट असल में एक कहानी कहता है, तो चलिए सीखते हैं कि इस कहानी को पढ़ते कैसे हैं। किसी भी स्टॉक को देखने के दो मेन तरीके होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस बताता है क्यों खरीदे और टेक्निकल एनालिसिस बताता है कब खरीदे। जब लगता है कि स्टॉक की कीमत ऊपर जाएगी तो उसे खरीद लेते हैं, इसी को लॉन्ग जाना कहते हैं। और इसका उल्टा, अगर लगे कि कीमत गिरेगी तो शॉर्ट करके भी फायदा हो सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा टूल वो है खुद स्टॉक चार्ट। चार्ट में सीधा सा हिसाब है, एक तरफ कीमत और दूसरी तरफ समय। चार्ट पर दिखने वाली हर एक बार को कैंडल कहते हैं और हर कैंडल की अपनी कहानी है। तो सवाल ये है, एक कैंडल क्या बताती है? ये हमें 4 बहुत जरूरी बातें बताती हैं। ओपन, हाई, लो और क्लोज। बस यही 4 पॉइंट मिलकर एक पूरी कैंडल बनाते हैं। कैंडल का रंग देखते ही पता चल जाता है कि कीमत ऊपर गई या नीचे। मारुबोजू कैंडल मतलब बिना बत्ती वाली लंबी कैंडल, ये दिखाती है कि मार्केट में एक तरफा जोर है। और ये डोजी कैंडल जो प्लस के निशान जैसी दिखती है, ये मार्केट की कंफ्यूजन दिखाती है। चार्ट की कहानी इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसे किस टाइम फ्रेम में देखा जा रहा है। इसे समझने का एक अच्छा तरीका है चार्ट को 3 पीढ़ियों की तरह देखना। मतलब पहले लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखो, फिर मीडियम टर्म और आखिर में शॉर्ट टर्म एक्शन। वैसे कैंडलस्टिक सबसे पॉपुलर हैं, पर चार्ट्स और भी कई तरह के होते हैं। ये तो है स्टैंडर्ड कैंडलस्टिक चार्ट, जिसमें हर पीरियड की पूरी डिटेल मिलती है। और ये है हेकिनाशी। दिखता वैसा ही है, पर इसका काम ट्रेंड को और स्मूथ दिखाना है। सीधी सी बात है, हेकिनाशी मार्केट के शोर को कम करके ट्रेंड को ज्यादा साफ दिखाता है। तो याद रखने वाली बात यह है कि चार्ट्स मार्केट के बिहेवियर को समझने की एक विजुअल भाषाएं। तो अब जब बेसिक्स क्लियर हैं, सवाल ये है कि अगला चार्ट कौन सी कहानी सुनाएगा?